failed again and again in CA एग्ज़ाम्स, what to do। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं CA इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट क्या रहता है, लेकिन मैंने जब इस रिज़ल्ट का एनालिसिस किया तो मेरे को कुछ सर्टेन फैक्ट्स आइडेंटिफाई हुए। उसमें कि एक तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा है उसका रिज़ल्ट उस स्टूडेंट के मुकाबले में जो रिपीट कर रहा है जस्ट डबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर फ्रेश स्टूडेंट्स इंक्रीज बैठते हैं एग्जाम में, मान लीजिए 100 स्टूडेंट बैठे और रिजल्ट जा रहा है 20%, तो वो रिपीटर स्टूडेंट बैठता है तो उसका रिजल्ट 100 में से 10 ही होगा, यानी जस्ट डबल का इफेक्ट आता है। और ऐसा क्यों होता है, तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, कहीं ना कहीं तो कुछ कमी आ रही है जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को ये डिस्कस करने की ज़रूरत है, ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि इसका रीज़न क्या है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने उस रीज़न को आइडेंटिफाई कर लिया तो ऐसे केस में रिजल्ट लाना बहुत आसान काम हो जाएगा आपके लिए। जितना आपको लग रहा है उतनी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। तो देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या देखना है, आप ये देखो कि आप जब एग्जाम देने जाते हो तो उस समय आपके पेपर अच्छे होते हैं या नहीं होते। अगर आपके पेपर अच्छे होते हैं फिर भी आपको डिजायर्ड मार्क्स नहीं मिल पाते तो ऐसे केस में हमारी स्ट्रेटेजी अलग होगी। और मान लीजिए आपका पेपर अच्छा नहीं होता और फिर मार्क्स नहीं मिलते तो ऐसे केस में आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। तो पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका पेपर बहुत अच्छा होता है लेकिन जितना मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं उतने मार्क्स नहीं मिल पाते, इसकी वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना है कि बार बार अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, डिजायर्ड मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये मान के चलो कि कहीं न कहीं तो आप में कमी है। अब ये कमी क्या हो सकती है कि जैसे आपके हिसाब से पेपर अच्छा होता है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ICAI के हिसाब से वो पेपर अच्छे नहीं हो रहे। तो देखो, आपको इसके लिए आप ये देखो, थोड़ा चेकलिस्ट बनाओ कि आप कहीं मटेरियल ICAI के बाहर का तो नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो, ICAI का जो मटेरियल है वो पढ़ना ज़रूरी है। ICAI जो भी पेपर देता है वो अपने स्टडी मटेरियल बेस देता है, इसलिए अगर आपका मटेरियल अलग है, ICAI के बाहर का मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो एक तो ये करना पड़ेगा आपको कि बाहर का मटेरियल आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको केवल और केवल ICAI के मटेरियल पे आना पड़ेगा। और ICAI के मटेरियल में क्या क्या है कि जैसे एक तो स्टडी मटेरियल ICAI का, दूसरा प्रैक्टिस मैनुअल। जैसे न्यू स्टूडेंट्स है, न्यू स्कीम है इंटर फाइनल फाउंडेशन की, इसमें प्रैक्टिस मैनुअल अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि जो ओल्ड स्कीम के प्रैक्टिस मैनुअल है तो उसके जो रेलिवेंट चैप्टर सेम है या रेलिवेंट कंसेप्ट सेम है, उसके क्वेश्चन आप ओल्ड PM से कर सकते हैं। और जो ओल्ड स्कीम के स्टूडेंट हैं वो उनके लिए तो PM जो एप्लीकेबल है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ICAI का स्टडी मटेरियल, ICAI की PM, इसके अलावा RT पे ले लो, MT पे ले लो, पास्ट एग्जाम के सेशन ले लो, इसके बाहर का मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा ध्यान रखने की चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपने मटेरियल तो ये काम में ले रहे हो लेकिन ICAI का जो सॉल्यूशन करने का तरीका है वो तरीका आपका अलग हो। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए 10 तरीके से हो सकता है, 10 तरीके से हो सकता है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ICAI ने जिस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करके दे रखा है उसी स्टेप्स में आपका क्वेश्चन सोल्व होना जरूरी है। इसके लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। यानी आप जब कंसेप्ट ही को पढ़ोगे ICAI की, तो 2-3 बार आप ICAI कंसेप्ट पढ़ोगे तो आपके माइंड में ICAI की कंसेप्ट सेट हो जाएगी। और क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका आंसर की आएगी और कॉपी भी जो एग्जाम की उसी बेसिस पे चेक होगी, तो आपका ICAI से मैचिंग हो जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों को एक तो जो स्टडी मटेरियल, अगर आप दूसरा मटेरियल पढ़ रहे हो तो उसको हटाकर आप ICAI के स्टडी मटेरियल पे आएँ। दूसरा है कि जो आपका जो क्वेश्चन सोल्व करने का जो तरीका है वो अलग है और ICAI का जो स्टडी मटेरियल और जो अदर मटेरियल है उसमें सोल्व करने का तरीका अलग है। तो आपको ICAI के मटेरियल पे आ जाना है। तो एक तो काम ये करना आपको कि बुक्स अगर डिफरेंट पढ़ रहे हो तो बुक्स चेंज कर दो, और अगर प्रोसेस अलग है, मेथड अलग है, तो उस मेथड में आ जाओ। क्योंकि ये दो ही कमी नॉर्मली रहती है
कि जो स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा होने के बावजूद मार्क्स नहीं मिलती है, या तो मैटर अलग अलग पढ़ रहे हैं या फिर ICI के हिसाब से सोल्व नहीं कर रहे। तो आप ये करके देखोगे तो आप देखना अगली बार आपके मार्क्स में कितना चेंज आता है, काफ़ी कुछ इंगेज हो जाएगा और आप निकल जाओगे, पास हो जाओगे। अब दूसरी वो केस होते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के पेपर अच्छे नहीं हो रहे। अब पेपर अच्छे नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी स्टडी वीक है, तो उनको स्टडी प्लान दोबारा रिफ्रेम करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम तो हमारे को एग्ज़ाम देने के लिए, जैसे इंटर का एग्ज़ाम होता है तो 10 मंथ्स का टाइम मिलता है, और फाइनल का एग्ज़ाम होता है तो 2.5 ईयर का टाइम मिलता है, तो वो सफिशिएंट होता है कि डिटेल्ड स्टडी करके एग्ज़ाम क्लियर कर ले जाए। लेकिन एक बार अगर अपन मान लीजिए एग्ज़ाम दिया और क्लियर नहीं कर पाए तो अगली बार एग्ज़ाम का टाइम सफिशिएंट नहीं होता। जैसे लगभग इंटर के लिए 2.5 मंथ का टाइम मिलता है रिवाइज करने के लिए, और फाइनल के लिए 3 महीने का टाइम मिलता है। तो एक तो ये जो टाइम मिलता है ये टाइम कम है। तो अगर मान लीजिए आपके सब्जेक्ट्स वीक हैं, आपको लग रहा है कि बहुत सारे चैप्टर मेरे कवर्ड नहीं हैं, तो बेटर है कि वो एक एग्ज़ाम ड्रॉप करके और अगले एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी करे। तो उसको 9 मंथ का टाइम मिल जाएगा, तो 9 मंथ में वो पूरा सिस्टेमेटिक पूरा मटेरियल रिवाइज करें और 3-4 बार रिवाइज कर लें, तो वो पहली बार में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्टूडेंट को लगता है कि मेरे सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम तो ये करें कि जैसे एग्ज़ाम में 3 महीने का टाइम बचता है या 2 महीने का टाइम बचता है, तो उस समय नया मैटर नहीं पढ़ना, नहीं कोई आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है। क्योंकि वो जो टाइम होता है एग्ज़ाम के 2 महीने पहले तक का, 3 महीने पहले तक का जो टाइम होता है, वो केवल और केवल सेल्फ रिविजन के लिए होता है। उसमें हमें न तो कोचिंग लेनी चाहिए और न ही कोई दूसरी बुक रेफ़र करनी चाहिए। उस समय बेटर है कि अगर आपने तैयारी ठीक है तो वो जो 2-2.5 महीने का टाइम फुली डेडिकेटेड होकर और आप केवल प्रिपरेशन में लगाएं और केवल सेल्फ स्टडी करें। उस समय नो कोचिंग रिक्वायर्ड, नो गाइडेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी पर्सन। आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने 60-70% के आसपास अगर कोर्स कंप्लीट है तो बाकी रिमेनिंग मैटर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस बेटर है कि उसी को आप बार बार रिवाइज करें, तो आपका एग्जाम पास होना बहुत आसान काम हो जाएगा। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स की तैयारी ठीक है, केवल बॉर्डर लाइन पर रहते हैं, इसका मतलब उन्होंने तैयारी तो कर ली, लेकिन जैसे ही वो रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो कोचिंगों के पीछे दौड़ते हैं। वो देखते हैं कि कोचिंग पढ़ लेते हैं जिससे कि पास हो जाएंगे, या कोई पेन ड्राइव ले लेते हैं या ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं। तो इन सभी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल लास्ट का जो टाइम होता है 3 महीने का, वो सेल्फ रिविजन करने का टाइम होता है। इसमें कोई भी क्लास नहीं लेनी चाहिए, केवल और केवल आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो अगर आपने 2-3 बार इस पीरियड में रिवाइज कर दिया, तो 2-3 बार आपने इस पीरियड में रिवाइज कर दिया है, तो ये आपके टिप्स पे आ जाएंगे और आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। लेकिन आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि मैटर ICI का होना चाहिए और ICI की प्रोसेस से ही सोल्व होना चाहिए। तो अगर आपने ये सर्टेन चीज़ें आपने करी है तो रिजल्ट में आपका ट्रेमेंडस चेंज आएगा और आप देखना रिजल्ट कितना स्ट्रॉन्ग जाता है, यानी आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। बस केवल और केवल थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना एक बार हो जाता है, क्योंकि अगर अपन सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, अपन दूसरा तरीके से वर्क कर रहे हैं, ICI जिस तरीके को रिक्वायर नहीं कर रही उस तरीके से चल रहे हैं, तो ऐसे केस में दिक्कत आ जाएगी। तो आप केवल और केवल ICI के अकॉर्डिंगली वर्क करें और केवल आप सेल्फ स्टडी पे बिलीव करें। लास्ट के 3 मंथ्स में कोई दूसरी कोचिंग कहीं भी ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और डेफिनेटली पास हो जाओगे। थैंक यू।